Dear student, this is the first lecture of Forest and Wildlife Resource. चैप्टर शुरू करने से पहले हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं, ये होते क्या हैं। Forest areas that have a large number of trees which grow close to each other are called forest. ऐसा एरिया जहाँ लार्ज नंबर में ट्रीज होते हैं और वो एक दूसरे के क्लोज ग्रो करते हैं, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। अर्थ के 9.5% एरिया पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो टोटल लैंड एरिया का लगभग 30% भाग है। सेकेंड, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड क्रीचर हर उस ट्री, प्लांट्स, एनिमल और अदर क्रीचर्स को कहते हैं जिसे ह्यूमंस द्वारा पेट यानी कि पालतू ना बनाया गया हो। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरेक्ट। दिस नैरो जोन इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वे प्लांट्स के हों या एनिमल्स किंगडम के हों, वे एक दूसरे से बिलोंग रखते हैं। वे अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। अर्थ का इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए प्लांट्स, एनिमल्स की भी ज़रूरत है। किसी पार्टिकुलर एरिया में जियो और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच की बातचीत को इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट बायो और सेकेंड डाइवर्सिटी। बायो का मीनिंग है लिविंग और डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफरेंट स्पीसीज, अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर एक साथ रहना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी का वर्ड का यूज़ सबसे पहले डीजी रोजेन ने 1985 में किया था। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड में ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो 29 दिसंबर को बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी के मामले में भारत एक रिच कंट्री है। वर्ल्ड की लगभग 60 लाख प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजाति भारत में पाई जाती है। इनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि इंडेंजर्ड फॉर्म में है। एग्जाम्पल, चीता, पिंक हेड वाली डक, हिल कुकू, उल्लू, etc। कुछ स्पीसीज को नंबर में इंडिकेट किया गया है। नंबर ऑफ इंडेंजर्ड मेमल्स 79, बर्ड्स 44, रेप्टाइल 3, प्लांट स्पीसीज 1500। यानी कि इतनी प्रजातियां हैं जो कि इंडेंजर्ड फॉर्म में हैं। अब आते हैं भारत के फौना एंड फ्लोरा के बारे में।
फौना 81,000 से अधिक प्रजातियाँ, फ्लोरा 47,000 से अधिक, लोकल स्पीसीज ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स 15,000, प्लांट वर्ल्ड 10%, मेमल्स वेनिसिंग 20%। यानी इतनी प्रजातियां जो कि इंडेंजर्ड फॉर्म में है भारत में। नेक्स्ट, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। बेस्ड ऑन द IUCN we can classify as follow. फर्स्ट, नॉर्मल, जिस प्रजाति की पॉपुलेशन जीवित रहने के लिए नॉर्मल हो उसे हम नॉर्मल स्पीसीज कहते हैं, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट etc. सेकेंड, इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज लुप्त होने के कगार पर हो उसे इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, लैंड टेल्ड मैकेक, संघाई etc. नेक्स्ट, वल्नरेबल, जब किसी प्रजाति की पॉपुलेशन इतनी कम हो जाए कि उसे लुप्त होने की चांस ज़्यादा हो। एग्जाम्पल, ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, डॉल्फिन etc. नेक्स्ट, रेयर स्पीसीज, जब किसी स्पीसीज का नंबर इतनी कम हो जाए कि उसके ख़त्म होने का खतरा ज़्यादा हो उसे रेयर स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल, हिमालय के ब्राउन बियर, एशिया बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स etc. नेक्स्ट, इंडेमिक, कुछ प्रजातियां केवल किसी खास भौगोलिक एरिया में पाई जाती हैं। ऐसी प्रजाति को उस एरिया का इंडेमिक प्रजाति कहते हैं। एग्जाम्पल, निकोबार आइलैंड के कबूतर, अंडमान के जंगली पिग, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, जो कि एक खास जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट, ऐसी प्रजाति जो अब अर्थ पर बिल्कुल नहीं है, यानी हमारे बीच से वो ख़त्म हो चुकी है। कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो किसी कंट्री, कॉन्टिनेंट्स या अर्थ से विलुप्त हो जाती हैं या हो चुकी हैं, जैसे एशियाई चीता, पिंक हेड का बत्तख जिसका मैंने पिक्चर देखा। यानी यहाँ पे जो प्रजाति आपको दिखाया जा रहा है ये हमारे बीच से ख़त्म हो चुकी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने प्रजातियों को 6 भागों में बांटा है, जिसके बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट, द श्रिंकिंग फॉरेस्ट, इसका हिंदी होता है सिमटते जंगल, यानी ख़त्म होते हुए जंगल। तो फॉरेस्ट की कटाई हम शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के लिए करते हैं, जिससे क्या होता है, हैवी सॉइल इरोजन्स होता है, ओवर ग्रेजिंग। तो कहीं ना कहीं आज हमारे बीच एवरीडे जंगलों की कटाई हो रही है, कभी सड़क बनाने के लिए, कभी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे अर्थ का इकोसिस्टम अनबैलेंस होता है।
अब जानते हैं फॉरेस्ट एरिया पूरा कितना है इंडिया में? 6,37,293 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से सम भौगोलिक एरिया में कितना है? 10.39%। अब उसमें देखिए डेंस फॉरेस्ट है 11.48%, ओपन फॉरेस्ट है 7.76% और मैनग्रोव है 0.15%। यानी इस लेक्चर में हमने जाना कि हमारे बीच से ऐसे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है जो कि ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ बचे हैं जो ख़त्म होने के कगार पे बचे हुए हैं, बहुत सारे जंगलों की कटाई की जा रही है। बस जो इंसान है वो अपनी ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें इस पृथ्वी को बैलेंस बना कर रखने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम द डिग्रेडेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के बारे में जानेंगे।